हेलो साथियों, जुडिशरी विंग्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत स्वागत है। तो जैसा कि जो बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ आ रही है अभी बिहार से, तो बिहार की वैकेंसी एपीओ की लगभग आने वाली है, आप सभी के बीच में लगभग आ ही चुकी है। तो आप बिल्कुल भी देर मत करिए, अपनी तैयारी जो आप लोग कर रहे हैं बिहार एपीओ के लिए आप लोग और जोर से लग जाइए, क्योंकि लगभग 250 प्लस, मैं बता रहा हूं कि 250 प्लस सीट्स आ रही है इस बार बिहार एपीओ के लिए। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिए कि जो वैकेंसी है वो लगभग लोड हो चुकी है, बस किसी भी दिन वो फायर हो सकती है। इसी वीक में या अगले हफ्ते में आपकी ये वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। अप्रैल का महीना नहीं खत्म होगा उसके पहले ही बिहार एपीओ की जो वैकेंसी है वो आ जाएगी। 250 प्लस सीट है। कुछ खामियां थी, कुछ वैकेंसीज को कलेक्ट किया जा रहा था, उसी में थोड़ा सा देर हुआ, नहीं तो ये वैकेंसी होली के पहले आने वाली थी। तो ये वैकेंसी अप्रैल खत्म होते होते आ जाएगी। तो आप लोग बिल्कुल भी आप देर मत करिए। और 250 सीट आएगी, 250 सीट इस बार रहेगी। और मैं आगे और भी डिटेल में चर्चा करूंगा, लेकिन कुछ चीजों का कंफ्यूजन होगा लोगों के बीच में, तो वो चीज खत्म हो जानी चाहिए। देखिए, जो बीपीएससी का एपीओ का एग्जाम होता है वो बहुत ही सरल होता है। जैसे यूपी एपीओ होता है, उत्तराखंड एपीओ होता है, वैसे ही बिहार का एपीओ भी होता है। बस बिहार के एपीओ में जो मेंस का सिलेबस होता है वो थोड़ा लेंदी होता है। हमको उस पर नहीं ध्यान देना है, क्योंकि वो माइनर एक्ट्स हैं, वो बिल्कुल कवर किया जा सकता है। एक महीने में आप पूरा का पूरा बिहार का जो माइनर एक्ट है उसको आप खत्म कर सकते हैं जब मेंस आएगा तब। लेकिन अभी आपको किस पर ध्यान देना है? सीधे सीधे प्री पे ध्यान देना है। तो हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि जो बिहार की वैकेंसी आ रही है एपीओ की, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे, कौन कौन से कोर सब्जेक्ट्स होंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए। तो जो ये वीडियो होने वाला है, इस वीडियो में मैं बात करूंगा एलिजिबिलिटी की, कौन कौन से लोग एलिजिबल है कि वो बीपीएससी एपीओ का एग्जाम दे पाएंगे। दूसरा, मैं बात करूंगा एक्सपेक्टेड डेट की, किस दिन या किस तारीख को या किस मंथ में ये एपीओ की वैकेंसी आएगी। तीसरी बात मैं करूंगा इस वीडियो में नंबर ऑफ सीट्स की बात करूंगा कि कितनी सीटें आ रही हैं। और जो सबसे लास्ट में मैं बात करूंगा, वीडियो के सबसे लास्ट में, वो कट ऑफ की बात करूंगा कि कट ऑफ कितनी गई है जो पिछले बीपीएससी एपीओ का एग्जाम हुआ है उसका। अब जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगा वो सब आपको ध्यान देना होगा। आप लोग इतने माहिर हैं कि आप लोग निकाल सकते हैं कि अगर पिछली बार 130 गई थी तो इस बार कितनी जाएगी। ये मैं आंकड़ा पिछली बार का नहीं दे रहा हूं, ये मैं रफ आइडिया दे रहा हूं। जो मैं अभी आंकड़ा दूंगा कट ऑफ का वो जेन्युइन होगा, वो मैं अभी आगे बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। तो चलिए वीडियो को शुरू कर देते हैं तुरंत। तो बहुत ही अच्छी जो इसकी जॉब प्रोफाइल है एपीओ की, बहुत ही अच्छी होती है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना होता है, सरकारी वकील के रूप में आप काम करते हैं। मोटे मोटे तौर पर समझ लीजिए, पूरे कोर्ट में आपकी धाक होती है। और जो मैं कल भी बताया था कि अगर आप 1 मिनट में लिख लेता हूं, 7 ईयर्स प्लस अगर आप एपीओ का मतलब एपीओ का एक्सपीरियंस है आपके पास में, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं एचजेएस के एग्जाम के लिए। अगर आप एचजेएस का एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप सीधे सीधे क्या बन जाते हैं? एडीजे बन जाते हैं। और एडीजे बनने का जो सुनहरा मौका होता है वो एपीओ के थ्रू ही आता है। बहुत सारे एपीओ ऐसे होते हैं कि वो एचजेएस का एग्जाम देते हैं और उसके बाद में वो एचजेएस क्वालिफाई करके सीधे एडीजे बन जाते हैं। जो आप पीसीएसजे के थ्रू आपको बनने में टाइम लगेगा। अगर आप पीसीएसजे के थ्रू सिविल जज बनते हैं, उसके बाद में एडीजे यानी कि हायर जुडिशियल सर्विसेज में जाने में आपको काफी समय लग जाएगा। लेकिन अगर आप एपीओ होते हैं तो 7 से 8 साल में बन जाते हैं। बस इतना ही कहना था, बाकी चीजें आगे वीडियो में करते हैं हम लोग। चलिए, आप सभी को पता है कि एपीओ का एग्जाम, एपीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर। सबको पता है। हम इसके सिलेबस की बात करेंगे। चलिए, सबको पता है कि 3 चरण में इसके एग्जाम होते हैं। जिनको नहीं पता है वो समझ लें कि एक पहला आपका प्री होता है, दूसरा मेंस होता है और सबसे लास्ट में इंटरव्यू होता है। जो प्री होता है आपका वो ऑब्जेक्टिव टाइप में होता है, दिख रहा है सबको? ऑब्जेक्टिव टाइप में होता है। और जो आपका मेंस होता है वो रिटन होता है, यानी कि सब्जेक्टिव टाइप में होता है, आपको आंसर लिखना होता है। और जब आप प्री और मेंस दोनों क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप इंटरव्यू देते हैं।
ठीक है। प्री सिर्फ और सिर्फ स्क्रीनिंग की प्रक्रिया होती है, मेंस जो होता है वो आपका मेन एग्जाम होता है किसी भी एग्जाम का। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, देख लेते हैं कि बीपीएससी का एग्जाम क्या क्या सिलेबस होता है, ये चीज हम लोग देख लेते हैं बीपीएससी के एग्जाम्स में। चलिए चलिए 2 पार्ट में एग्जाम होता है, बता देते हैं आपको, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो जो पार्ट 1 होता है आपका, उसमें क्या आता है, सॉरी हाँ ये है पार्ट 1 आपका। पार्ट 1 में आपका जनरल साइंस, ये जीएस का पार्ट होता है, जनरल स्टडीज का ये सेक्शन है। और इसमें कितने सब्जेक्ट्स आते हैं, आपका साइंस का आता है, जनरल साइंस होता है जो, दूसरा होता है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स का, जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है वो होता है आपका ज्योग्राफी का। अब इसमें सीधे सीधे ज्योग्राफी मेंशन है, अर्थात इसमें क्या पूछेगा, इंडियन ज्योग्राफी भी पूछेगा प्लस वर्ल्ड भी पूछेगा आपसे, ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी पूछेगा और इंडियन ज्योग्राफी भी पूछेगा। तो यहां पर दोनों चीजें मेंशन होगी। बट अगर आप यूपी एपीओ का एग्जाम देते हैं तो वहां पर इंडियन ज्योग्राफी नहीं आती, सिर्फ वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चंस आते हैं जो सिलेबस में मेंशन है। उसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है आपका वो होता है इंडियन हिस्ट्री, और इंडियन हिस्ट्री के साथ में कल्चर भी आता है, इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर। तो इसमें तीनों आपके आ जाते हैं, अर्थात आपका एंशिएंट भी आ जाता है, आपका मेडुअल भी आ जाता है और मॉडर्न भी आ जाता है। ये तीनों हिस्ट्री आती है इसमें, और कल्चर भी थोड़ा बहुत आता है। कल्चर की जैसे कि नागर शैली में जो बनते थे, मंदिर बनते थे, या जो स्थापत्य कला थी वो कैसे थी, मथुरा की शैली कैसी थी, कंधार की कैसे थी, या मुगलों के समय में कैसी थी, तो वो सारी चीजें ये आपके कल्चर में आ जाती है। या डांस फॉर्म पूछा जाता है कि कौन सा डांस फॉर्म कहाँ से है, कौन सा सबसे पुराना है, लिटरेचर पूछा जाता है, ये सब आपका कल्चर में आता है, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आता है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, अर्थात इंडियन पॉलिटी, मतलब सरकारों का निर्माण आपका कैसे होता है, संघ सरकार, केंद्र सरकार, राज्य की सरकारें, है ना, वो सारी चीजें इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। तो ये आपके हो गए, कितने सब्जेक्ट हो गए, 5-6 सब्जेक्ट हो गए, ये आपके जीएस के हो गए। अब उसके बाद हम लोग लॉ का देख लेते हैं कि लॉ में प्री में क्या क्या आता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन आता है, कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा आता है आपका आईपीसी। अब जो सबसे बड़ा चेंज यहां पर आपको देखने को मिलेगा वो ये होगा कि आईपीसी के साथ में बीएनएस भी आपको पढ़ना होगा, या हो सकता है कि सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ बीएनएस ही रखा जाए। इसके 2 कारण है, क्योंकि जो सिविल जज की वैकेंसीज आ रही हैं उसमें आईपीसी के साथ में बीएनएस भी रखा जा रहा है। वजह यह है कि बहुत सारे मामले अभी आईपीसी के तहत चल रहे हैं, तो उनको भी देखना है। लेकिन जो नए मामले अब दर्ज हो रहे हैं वो किस में हो रहे हैं, बीएनएस में हो रहे हैं। लेकिन बिहार में अभी शायद आईपीसी ही चल रहा है। ये बिहार के लोग बताएं कि वहां पर एफआईआर क्या बीएनएस में दर्ज हो रहा है या फिर आईपीसी में हो रहा है। बट अब जो रोल रहेगा वो बीएनएस का बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। अगर बीएनएस भी साथ में पूछेगा तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बीएनएस से आएंगे, आईपीसी से थोड़ा सा कम हो जाएगा। दूसरा सब्जेक्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है इंडियन एविडेंस एक्ट, और इसके साथ में क्या पढ़ना है आपको, बीएसए पढ़ना है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। और जो सबसे लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका सीआरपीसी। सीआरपीसी के साथ में आपको बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, आपको ये पढ़ना पड़ेगा। तो ये रहा आपका प्री का पूरा सिलेबस, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। दूसरी मैं बात कर लेता हूं, अब इसके बाद में मेंस की बात कर लेता हूं। चलिए थोड़ा प्री के बारे में और देख लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, ठीक है। दूसरा ये होगा कैसे, ऑफलाइन होता है, 2 घंटे का होगा।
ये सारी चीजें। नेगेटिव मार्किंग यूपी की तरह यहां भी है। नेगेटिव मार्किंग क्या है आपका, हाँ 1/4 यानी कि 0.25, ये आपके नंबर कटेंगे, ये नेगेटिव मार्किंग होगा आपका। अर्थात जब आप 4 क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपका एक जो सही क्वेश्चन होगा वो कट जाएगा। ठीक है, अब आइए मेंस का सिलेबस देख लेते हैं हम लोग जल्दी से। मेंस में क्या होगा आपका, मेंस में आपके टोटल 7 पेपर होंगे, टोटल 7 पेपर होंगे। और कितने नंबर के होंगे ये, 900 नंबर का होगा। 7 पेपर 900 नंबर के होंगे। जो पहला पेपर होगा आपका वो होगा आपका जीएस का होगा, जनरल स्टडीज का होगा। बिहार में लॉ के साथ में जीएस का भी इंपॉर्टेंट होता है। जैसा कि आपने देखा कि जो आपका प्री का एग्जाम है वहां पर भी 100 नंबर का जीएस होता है और लॉ भी होता है, तो बराबर इक्वली दोनों होते हैं। दूसरा आपका होगा हिंदी लैंग्वेज का होगा, ये भी आपका 100 नंबर का रहेगा। जो तीसरा पेपर होगा इंग्लिश लैंग्वेज का होगा। अभी मैं डिटेल में सारी ये जितने भी सब्जेक्ट हैं, सारे सब्जेक्ट में क्या क्या पूछे जाएंगे मैं वो भी चीज बता दूंगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो आपका चौथा पेपर होगा वो होगा आईपीसी और बीएनएस भी रहेगा। ठीक है, उसके बाद में जो 5वां पेपर होगा आपका वो होगा एविडेंस का, एविडेंस के साथ में बीएसए भी। और ये जो आपके लॉ के पेपर होते हैं ये पूरे 150 मार्क्स के होते हैं। और जीएस हिंदी और इंग्लिश का जो पेपर होगा वो 100 नंबर का होगा। लेकिन जो टाइम होगा वो आपका टाइम क्या रहेगा, सेम रहेगा। अर्थात 3 घंटे में आपको मेंस का पेपर खत्म करना रहेगा। और टोटल 7 पेपर होते हैं। तो आप लोग लिखने की जो आपकी प्रैक्टिस है उसको और तेज करिए और अच्छी करिए। ठीक है, फिर उसके बाद में आपको देखना है सीआरपीसी, सीआरपीसी के साथ में बीएनएसएस देखना है आपको। जो आपका लास्ट पेपर होता है अदर लॉज के नाम से है। मैं आपको बता देता हूं अभी आगे कि अदर लॉ में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पे पढ़ना है, कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या क्या हमको मेंस के लिए तैयार करना है। यह है आपका पूरा का पूरा मेंस का सिलेबस। जो जीएस का है, जीएस में कहां से आएगा, आपका करंट अफेयर से आएगा क्वेश्चंस। ठीक है, आपका करंट अफेयर से क्वेश्चंस आएगा, वो नेशनल और इंटरनेशनल दोनों इवेंट्स आएंगे आपके। उसके बाद में आपका जनरल साइंस से क्वेश्चंस आएंगे, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से क्वेश्चंस आएंगे मेंस में। ठीक है, और बिहार का भी आएगा। आपने प्री में देखा था कि प्री में सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी थी, लेकिन जब आप मेंस का एग्जाम देंगे तो मेंस के एग्जाम में आपको क्या देखना होगा कि सिर्फ और सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी पूछी जाएगी और बिहार स्पेशल पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, उसके बाद में आप देखेंगे जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स, करंट अफेयर से सवाल होंगे। तीनों हिस्ट्री पूछी जाएगी, हिस्ट्री ऑफ इंडिया में कौन कौन से, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। उसके साथ में आपको बिहार स्पेशल हिस्ट्री भी पढ़ना है, साथ में इंडियन ज्योग्राफी भी इंडियन कल्चर यानी कि भारतीय संस्कृति है उसको भी देखना है। जैसे मैं बताया कि डांस फॉर्म हो गया, कला हो गया, कला भी कई तरीके के होते हैं, पेंट मतलब चित्रकारी हो गई, स्थापत्य कला हो गया, मूर्ति कला हो गया, ये सारे भी पूछे जाएंगे। ठीक है, भारतीय संस्कृति। उसके बाद में आपका मेजर ज्योग्राफिकल डिवीजन ऑफ बिहार और इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम। ठीक है, मेजर ज्योग्राफिकल डिवीजन ऑफ बिहार मतलब बिहार को कितने मेजर भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है, कितने भौगोलिक क्षेत्र हैं, उस पे आपको ध्यान देना है, उसको पढ़ना है। और साथ में इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम। अब इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम आपको बिहार का ही देखना है। ठीक है, जैसे बिहार में कोसी है, गंगा है और सोन है, ये सारी जो नदियां हैं, इन सारी नदियों के बारे में पढ़ना है। उनकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, कौन सी नदी
कौन सी नदी का क्या महत्व है, कैसे वो उनकी महत्ता है, सोन नदी की क्या है, कोसी की क्या है, गंगा की क्या है, ये सारी चीजें आपको देखना है। उसके बाद में क्या देखना है आपको, भारत की स्वतंत्रता के बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया क्या क्या मेजर चेंजेस हुए, किसमें, इकोनॉमी में, वो आपको देखना है। उसके बाद में आपको जो भारतीय इकोनॉमी है उसकी वो कैसे काम करती है, वो सिस्टम आपको वो देखना है। तो ये रहा आपका पूरा का पूरा जीएस का टॉपिक। और जीएस का टॉपिक आपको पूरा कराया जाएगा, जैसे लॉ का कराया जा रहा है वैसे जीएस का भी कराया जाएगा। तो आपको कहीं भी और जाने की जरूरत नहीं है। चलिए अब उसके बाद में हम लोग देख लेते हैं हिंदी का। तो हिंदी में आप लोग देख लीजिए कि ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाएगा, सिर्फ लैंग्वेज का काम होता है कि चेक किया जाएगा कि आपको जनरल हिंदी की समझ है कि नहीं, आप सामान्य हिंदी समझ पा रहे हैं या नहीं। और साथ ही साथ में इंग्लिश का भी यही होगा कि इंग्लिश का भी यही देखा जाएगा कि आपको इंग्लिश की भी समझ है कि नहीं। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं हम लोग आईपी क्या क्या सब्जेक्ट आएंगे। चलिए मेंस की मैं बात कर रहा था, तो मेंस में कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे वो देख लिया जाता है। बताया आईपीसी के साथ में बीएनएस भी पढ़ना है आपको, फिर बीएसए पढ़ना है और इसके साथ में बीएनएसएस पढ़ना है। ठीक है, अब जो ये अदर लॉज की बात कर रहा था मैं, तो अदर लॉज में आपको क्या क्या पढ़ना है, आपको आर्म्स एक्ट 1959 पढ़ना है, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 है, एससी एसटी एक्ट पढ़ना है आपको, और साथ ही साथ में क्या पढ़ना है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, साथ ही साथ में एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट 1908 एंड पॉक्सो आपको पढ़ना है। तो टोटल आपके कितने सब्जेक्ट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 सब्जेक्ट आपको लॉ के इधर पढ़ने हैं। तो ये रहा पूरा का पूरा आपका बिहार एपीओ का सिलेबस। और जो पिछली बार कट ऑफ गई थी वो गई थी 138 के आसपास गई थी जनरल की कट ऑफ। ठीक है, तो आप लोग ये चीज ध्यान में रखिएगा कि आप इस बार जो बिहार एपीओ 2025 का एग्जाम होने जा रहा है वो बहुत ही टफ होगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स भरे बैठे हैं। और पिछली बार जो 550 सीट आई थी, पिछली बार कितनी थी, 550 के आसपास थी, तो उसमें कट ऑफ 138 गया था। इस बार की जो कट ऑफ है वो 250 के आसपास रहने वाली है। तो आपका ये जो कट ऑफ होगा ये ऑब्वियस सी बात है कि ये बढ़ेगा। तो मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की ऐसी कोई बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं आप लोग थोड़ा सा मुझे बोले सुनाए उसके लिए मैं दे दे रहा हूं कि कमेंट में आप लोग थोड़ा सा अपनी रीच बढ़ाइए, वहां पर आइए। तो उसके लिए मैं बोल देता हूं यहां पर जो कट ऑफ जाएगी वो 150 के आसपास रहेगी। अब प्लस माइनस कितना कितना करना है आपको, 5 कर लेना है, प्लस माइनस 5, 150 मैं बता रहा हूं, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं कि 150 से ज्यादा नहीं जाएगी, 50 और माइनस 5 कर लेना या प्लस 5 कर लेना, तो 145 155 के आसपास कट ऑफ रहेगी। चलिए साथियों, तो इसी के साथ में ये वीडियो खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग कमेंट कर कर बताइए कि अगला टॉपिक आप किस वीडियो पे देखना चाहते हैं, ताकि हम लोग उस सब चीज को लेकर आए। और दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि टेलीग्राम का जो ग्रुप है हमारा, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाइए वहां से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, साथ ही साथ में इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।